नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका दोस्त गुरु और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मोटिवेशन विद गुरु। कुछ दिनों पहले आपके अंग्रेजी का पेपर था। कई बच्चों ने बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ मेरे ऐसे प्यारे विद्यार्थी भी थे जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं रहा। अब सवाल यह है कि आगे क्या करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो डोंट वरी, मॉर्निंग मोटिवेशन विद गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सही स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। आज हम ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और स्टेप की बात करेंगे जो आपको अगले पेपर में बेहतरीन परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले पेपर की गलती को स्वीकार करें। आपको पेपर में जो गलतियां हुई हैं उनको स्वीकार करना होगा। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि पहला पेपर खराब हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी भी खराब होंगे, बल्कि हमें यहीं से कुछ सीखना है। अपनी गलती को लिखिए। क्या समय की कमी हुई? क्या प्रश्न सही से नहीं समझ में आए? क्या रट कर गए थे? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था? विद्यार्थियों, ये करने से होगा क्या? आपका दिमाग ओवर थिंकिंग और पछतावे से बाहर निकलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि सुधार कहां करना है। तो अभी वीडियो रोककर 2 मिनट के लिए एक पेज पर अपनी गलतियों को लिख लीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2, घबराहट से बाहर आने के लिए आपको माइंड शिफ्ट करना होगा। पेपर बिगड़ने के बाद कई बार हमारा दिमाग कहता है कि अब तो सब खत्म हो गया है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब अच्छे नंबर नहीं आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ये सब केवल एक भ्रम है, क्योंकि आपके पास अभी भी 70 to 80% मार्क्स करने का मौका है। तो अब आप कहेंगे भाई क्या करें? तो कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए खुद से कहें कि मैं आने वाले पेपर में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। खुद को आईने के सामने ले जाए और 3 बार बोले, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी तैयारी पूरी ताकत से करूंगा। याद रखो, डर को हटाने का सबसे अच्छी तरीका बताऊं क्या है? एक्शन लेना। अगर आप एक्शन लोगे तो डर ऑटोमेटिक आपका दूर हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3, समय की सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब जब घबराहट कम हो गई है तो हमें एक सही प्लान बनाना होगा। रात को पिछले पेपर के बारे में ज्यादा मत सोचे। हर दिन 45 मिनट के स्लॉट में पढ़ाई करें। जैसे मैं पोमोडोरो टेक्निक की बात हमेशा करता हूं। जो टॉपिक कमजोर है उन पर ज्यादा ध्यान दो। एक सैंपल टाइम टेबल बना लो अपना, ताकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप अप्लाई कर सको। जैसे सुबह 6 से 8 बजे उठकर आप जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे कठिन विषय लो। 10 से 12 बजे के बीच में आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख सकते हो। दोपहर के टाइम में आप नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। शाम को आप हल्के विषय पढ़ सकते हो। 15-20 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट तो करना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपको सही रिजल्ट भी देगा। नाउ स्टेप नंबर 4, स्मार्ट स्टडीज टेक्निक। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि स्मार्ट स्टडी करनी है। उसकी कुछ टेक्निक्स है, वो मैं आपको बताता हूं। कि आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है जिसमें आप गणित और विज्ञान के महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को रोज देख सकते हो। पिछले साल के कुछ पेपर प्रश्नों को हल कर सकते हो, क्योंकि 60 से 70% पेपर तो यहीं से आता है। और अपने टीचर से पूछ सकते हो। अध्यापक आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं प्यारे विद्यार्थी। अब स्मार्ट स्टडी का सीधा फायदा होगा कि आपको कम समय में भी ज्यादा याद हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 5, और ये लास्ट स्टेप है। अब सबसे जरूरी यह है कि आपको परीक्षा के दिन क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर शुरू होने से पहले आपको 2-3 बार गहरी सांस लेनी है, ताकि आप काम डाउन हो सको। सबसे पहले आपको आसान प्रश्नों को ढूंढना है, उनको हल करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 20 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर स्कैन करना है कि कौन से प्रश्न कठिन है, कौन से हार्ड है। फिर बहुत अच्छी लिखावट के साथ में आपको उन प्रश्नों के हल करने हैं। आप इन स्टेप्स को अपनाकर अगर आप पेपर करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रश्नों के जो मार्क्स वो भी ज्यादा आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका पहला पेपर खराब हुआ है तो निराश मत होइए भैया, गलतियों से सीखिए, आगे की तैयारी कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ में अगले पेपर में आप झंडे गाड़ दीजिए। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, बस अपनी पूरी ताकत झोंकना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपका अगला टारगेट क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।